हेलो अगेन। हम जब भी कोई इंग्लिश का जुमला बनाते हैं और उसमें एक से ज़्यादा हमें वर्ब इस्तेमाल करना पड़े तो एक तो होता है मेन वर्ब, वो तो टेंस के हिसाब से होता है। अगर मैं पास्ट सिंपल बना रहा हूँ तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, कोई भी कंटिन्यूस बना रहा हूँ तो वो इंग फॉर्म लगेगा। मगर दूसरा जो वर्ब उसके साथ लगेगा वो कौन सा फॉर्म होना चाहिए? कभी कभी ऐसे होता है कि वो इन्फिनेटिव होता है और कभी कभी वो इंग फॉर्म होता है। तो अभी हमें यह सीखना है कि किस जगह पर हमें इन्फिनेटिव लगाना है और किस जगह पर हमें इंग फॉर्म लगाना है। सो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उन वर्ब्स के बारे में बताऊंगा जो हमेशा अपने साथ फुल इन्फिनेटिव लेते हैं और इसका कोई रूल नहीं है। इंग्लिश में कुछ चीज़ों के रूल तो हैं और मैं ऐसा कहूँ कि बहुत सारी चीज़ों के रूल हैं, मगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई भी रूल नहीं है। आपको ये जहन नशीन करने पड़ेंगे। जो आम इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं वो मैंने लिख लिए हैं पहले से ही, इसके अलावा भी हैं। अगर वो आपको चाहिए तो फिर वो आपको किसी न किसी इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छी सी डिक्शनरी में देखने पड़ेंगे, मगर मैंने फिर भी जो आम इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं वो मैंने इधर लिखे हुए। पहला जो वर्ब है वो है अग्री, फिर अपीयर, अरेंज, आस्क, अटेम्प्ट, चूज, डिसाइड, इनकरेज, एक्सपेक्ट, फॉल, हरी, लर्न, मैनेज, ऑफर, प्रिपेयर, promise, recommend, refuse, seem, tell, tend, try, want and warn। ये ऐसे वर्ब्स हैं जब भी ये जुमले में इस्तेमाल होंगे किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, और इनके साथ हमें कोई और वर्ब लगाना है तो वो हमेशा फुल इन्फिनेटिव फॉर्म होगा। हम फुल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? वो वर्ब का फॉर्म, बेस फॉर्म जिसके साथ टू लगी हुई होती है। चलें सीखते हैं कुछ वर्ब में से कि कैसे वो जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। पहला जो हमारा जुमला है वो ये ऐसे है कि ही सीम्स टू लाइक म्यूजिक। जब ये सीम्स मेरे सामने आएगा तो मेरा जहन बोलेगा कि भाई इसमें टू लगेगा या इंग फॉर्म लगेगा। जैसे ही सीम्स लाइकिंग म्यूजिक, तो उसका जवाब यह है कि सीम्स जो है वो हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव फॉर्म लेता है। ही सीम्स टू लाइक म्यूजिक। इसी तरह शी फेल्ड टू रीच द फाइनल डिसीजन। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि शी फेल्ड रीचिंग द फाइनल डिसीजन। सही तरीका यूं है। अच्छा, ये फिर सवाल पैदा होता है कि ये कहां से आया? भाई कोई एक आदमी बैठकर ग्रामर नहीं बनाता। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अहले ज़बान, वो जिस तरह लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो जो ग्रामर लिखते हैं वो उनको नोट करते हैं और फिर वो बुक्स में ऐड कर देते हैं। तो ये किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये ऐसे नेटिव स्पीकर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे थर्ड सेंटेंस है, आई ट्राइड टू कन्विंस हिम, नॉट आई ट्राइड कन्विंसिंग हिम, that will be incorrect. He managed to swim across the river, not he managed swimming across the river. And then finally they attempted to escape. If मैं ऐसे कहूं कि they attempted escaping तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। तो ये आप नोट कर ले, ये वो वर्ब्स हैं जब भी इस्तेमाल होते हैं जुमले में, और इनके साथ अगर हम दूसरा वर्ब लगाना चाहते हैं तो वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।